나한테 오기 너의 힘이 필요해. 이길 수 있어. 바꿀 거야. 이거면 दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक शानदार कोरियन ड्रामा सीरीज लेकर, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। तो सीरीज की शुरुआत में हमें नरेटर बताता है कि कैसे दुनिया पर अंधकार छा गया था और कई सारी इविल स्पिरिट्स का जन्म हुआ था, जिन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन तभी लाइट यानी प्रकाश की ओर से 12 एंजल आए, जो 12 जानवरों का प्रतीक थे। और फिर वो एंजल्स उन इविल स्पिरिट से लड़े और उन्हें हराकर हेल माउथ में सील कर दिया, यानी एक ऐसी जगह जिसे हम यहाँ पर पाताल बोल सकते हैं, जो नर्क भी नहीं है लेकिन नर्क से कम भी नहीं है। खैर, अब इस लड़ाई में 4 एंजल्स मारे गए और 8 बच गए, जो अब भी धरती पर इंसानों के साथ रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है आज की ये ड्रामा सीरीज। तो पहला एंजल होता है टाइसन, जो इन एंजल्स में एक टाइगर का सिंबल है। प्रेजेंट वर्ल्ड में वो एक लोन शार्क के रूप में काम करता है, जो लोगों को पैसे ब्याज पर देता है। अब हम देखते हैं कि वो एक जेल में योंगसू नाम के कैदी से मिलने जाता है। तो योंगसू पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर टाइसन कहता है, मैं एक एंजल ग्रुप से हूँ। फिर योंगसू कहता है कि हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तो इस पर टाइसन कहता है कि भूल गए क्या, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, लेकिन अब उन्हें वसूलने आया हूँ। तो योंगसू कहता है, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए जेल से बाहर आकर कोई पार्ट टाइम करके मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन टाइसन जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहता है, मैं पिछले 100 साल से लोन शार्क हूँ, इसलिए अपराधियों से पैसे वसूलने में मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ। इसलिए भूल मत जाना और अपना वादा याद रखना। जेल से निकलते ही मुझे पैसे चाहिए। तो इस तरह उसे गुड लक कहकर टाइसन वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने साथी सोबिडोल को कॉल करता है और कहता है कि योंगसू की जमानत करवा दो। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सोबिडोल भी एक एंजल है, जो कि एक रैट यानी चूहे का सिंबल है। फिर अगले सीन में टाइसन की लोन शार्क कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ सभी एंजल्स मौजूद होते हैं। इनमें से एक होती है कंगजी, जो एक डॉग का प्रतीक होती है और एक आदमी से बात कर रही होती है, जो लोन चाहता है। लेकिन वो उस आदमी से कहती है कि हम सिर्फ ठगों और अपराधियों को लोन देते हैं, तुम जैसे लोगों को नहीं। इसके बाद गोंगसंग को देखते हैं, जो कि एक बंदर का प्रतीक होता है और इस वक्त जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। फिर आती है मालसुक, जो कि एक घोड़े का प्रतीक होती है और वो भी वर्कआउट कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोबिडोल कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है और फिर वो सभी को एक फोटो दिखाकर कहता है कि हमें इससे पैसे वसूलने जाना है। तो ये सुनकर सभी वहां से निकल पड़ते हैं। इसके बाद टाइसन को मोरक नाम का एक आदमी कॉल करता है, जो असल में एक डिटेक्टिव है और जो इन सभी एंजल्स को मैनेज करने का काम करता है। अब वो टाइसन से पूछता है कि तुम्हारी सेहत कैसी है? तो टाइसन कहता है कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तो मोरक कहता है, हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि मुझे कपड़े लेने हैं। तो ये सुनकर टाइसन उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है। फिर अगले सीन में हमें टोनी नाम का लड़का दिखता है, जो कि एक पोर्क का प्रतीक है और एक क्लिनिक में काम करता है। वहाँ वुल नाम की एक लड़की भी होती है, जो एक सांप का प्रतीक है और उसकी खासियत ये थी कि वो अपने मरीजों का इलाज एकदम अलग तरीके से करती थी, जिससे मरीज डर जाते थे, जैसे कि अभी भी हो रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि एक मरीज उसके इलाज के तरीके को देखकर भाग जाता है, जबकि दूसरा भागने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर अब टोनी वुल से कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करती हो, आराम से इलाज क्यों नहीं करती? तभी एक डरा हुआ मरीज टोनी के पास आता है, जिसे टोनी दिलासा देता है कि वो घबराए ना, उसकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। लेकिन इतने में वो पहले इलाज वाला मरीज होश में आकर कहता है कि मैं तो ठीक हो गया। वो कहता है कि मैंने अपनी गर्दन के दर्द और सिर के दर्द का सालों में ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ आकर मैं ठीक हो गया। इसके बाद वो अगले मरीज को देखने जाती है और हम देखते हैं कि वो दूसरा मरीज भी ठीक हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मोरक शॉपिंग कर चुका था और वो अब अगले एंजल के पास जाता है, जिसका नाम था मीर और वो एक ड्रैगन का प्रतीक थी। हम देखते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाती थी और कहानियां सुनाया करती थी, वही कहानियां जो हमें मूवी की शुरुआत में सुनी थी, गुड वर्सेस इविल वाली।
खैर अब मीर मोरक को देखकर बाहर आकर उससे पूछती है, आप यहाँ क्यों आए हो? तो मोरक कहता है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया। जिस पर मीर कहती है कि आपने टाइसन से पैसे लिए होंगे, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मोरक कहता है, टेंशन मत लो, उसके पास बहुत पैसे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। पर मीर कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ खुश हूँ और मैंने पहले भी कहा था, इसलिए आज भी कह रही हूँ कि ये मत किया करो, कि आप यहाँ मत आया करो। लेकिन तभी मोरक कहता है कि मेरी ड्यूटी है तुम सभी एंजल्स को एकजुट करना। अब पूरे 10 साल हो गए हैं, तुम पूरे 10 साल से सभी अलग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम परिवार में वापस आ जाओ। ये सुनकर मीर कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है, जबकि मोरक चिल्लाता रह जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगसू जेल से रिहा हो चुका है और अपने लोगों के साथ है, और तभी उसके पास टाइसन का कॉल आता है और उससे पूछता है कि बाहर आकर कैसा लग रहा है। तो योंगसू पूछता है, क्या तुमने मेरी जमानत करवाई ताकि मुझसे पैसे वसूल सको? तो टाइसन कहता है, हाँ, इसलिए मैं तुमसे जल्दी मिलने भी आ रहा हूँ। इसके बाद योंगसू अपने लोगों से कहता है कि वो एंजल कैपिटल वाला अपने पैसे लेने आ रहा है, इसलिए तुम लोग तैयार रहो। इसके बाद टाइसन उसके पास अपनी गाड़ी से पहुंचता है और फिर वहां गुंडे देखकर लड़ाई शुरू कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक एक पंच से सभी को गिराकर चला देता है और कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। इसके बाद टाइसन अंदर आता है और योंगसू को देखता है। अब योंगसू पहले तो उससे फाइट करना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों की पिटाई देखकर वो कहता है कि तुम्हारे पैसे यहाँ हैं। इसके बाद टाइसन पैसे गिनता है और उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाता है। फिर वो योंगसू की घड़ी और रिंग भी ले लेता है और वहाँ से वापस निकल जाता है। अब अगली सीन में वोंगसंग कांगजी, सुबिडोल और मालसुक एक ठग से पैसे वसूलने जाते हैं। इस बीच सुबिडोल सभी को गाड़ी से गाइड करता है, जबकि वोंगसुंग चारों ओर नजर रखता है और लड़कियों से कहता है कि मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा, तुम चली जाओ। इसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाता। पर तभी पीछे से कांगजी और मालसुक अंदर चली जाती है और सारे लोगों को मारकर ऊपर पहुंच जाती है। अब वो गैंगस्टर का बॉस उन्हें देख लेता है और अपने लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। इसके बाद ये तीनों एंजल्स लड़ाई शुरू करते हैं, जबकि इस बीच वो बॉस चुपचाप पैसे लेकर वहां से भागने लगता है। और तभी टोनी वहां कुछ खाते हुए आता है, तो बॉस उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन इतने में मालसुक आकर बॉस को लात मारकर गिरा देती है। अब अगले सीन में हम टाइसन को देखते हैं, जो कि गमसंग नाम की लेडी की स्ट्रीट फूड शॉप पर पहुंचता है। अब गमसंग उसे देखकर कहती है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो टाइसन पूछता है, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी शॉप कैसी चल रही है। जिस पर गमसंग कहती है कि कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है, लेकिन तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुम कैसे हो? वो कहती है कि जिम ज्वाइन करो, इंसानों की मदद करो, आखिर तुम एक एंजल हो। लेकिन टाइसन कहता है, आराम से बोलो, ये हमारा सीक्रेट है, और वैसे भी इंसानों की मदद करना बहुत पहले छोड़ दिया है। तभी गमसंग कहती है, क्यों छोड़ दिया है? सालों पहले मिडिल स्कूल में वो गुंडे हमारे घर आए थे और तोड़फोड़ कर रहे थे, और फिर वो मुझे और मेरी माँ को मारने वाले थे, लेकिन तुमने आकर हमारी मदद की। आखिर ये तुम कैसे भूल सकते हो? खैर अब टाइसन उसे पैसे देता है, लेकिन वो लोन लेने से इनकार कर देती है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं इंसानों की मदद नहीं करता। पर तभी टाइसन उसके गाल खींचते हुए कहता है कि रख लो, अभी तुम इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो। लेकिन तभी पास में एक बूढ़ा जिसका नाम मनबुक था, वो ये देख लेता है। अब वो टाइसन को सुनाने लगता है कि वो लेडी तुमसे कितनी बड़ी है, इतनी कैजुअली कैसे बात करते हो, इतनी कैजुअली उससे कैसे बात कर रहे हो? जिस पर टाइसन कहता है कि मैं इसे तब से जानता हूँ जब ये छोटी सी बच्ची थी, लेकिन मनबुक इस बात पर विश्वास नहीं करता। पर इतने में टाइसन उसे देखकर पहचान लेता है कि अरे तुम मनबुक हो ना, उस स्टोर ओनर के बेटे। ये सुनकर मनबुक भी उसे पहचान कर शॉक्ड हो जाता है कि अरे आप बूढ़े क्यों नहीं हुए, अभी भी वैसे ही हो जैसे देखा था। खैर अब अगली सीन में हमें मोरक दिखाई देता है, जो पुलिस स्टेशन में एक न्यूज देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि खुदाई में प्राचीन वस्तुएं मिली हैं और साथ ही वहां मिले एक अजीब से पत्थर की जांच भी हो रही है, लेकिन मशीनें कुछ समझ नहीं पा रही कि आखिर वो कितना पुराना है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ आदमी उस गुफा के पास पहुंचते हैं, जिसमें से एक आदमी अपने हाथ पर कट लगाकर खून किसी चीज के ऊपर टपकाता है, और फिर वो अपने लीडर को बताता है कि आखिरकार हमने ओकवी को ढूंढ ही लिया। उधर अब टाइसन अपनी कंपनी में वापस आता है, लेकिन वहां आवाज देने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता।
जिसके बाद वो तिजोरी में कैश जाकर रख देता है और हम देखते हैं कि उसकी तिजोरी में गोल्ड, कैश और काफी सारी प्राचीन चीजें रखी हुई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लीडर उस गुफा को खोलने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो कई रस्में भी करता है, लेकिन इतने पर भी अंदर जो भी चीज थी वो बाहर नहीं आ पाती। इसलिए अब वो अपने हाथ पर चाकू से घाव करके पत्थर पर खून लगाता है, जिसके बाद एक अजीब सा तूफान उठता है, तेज हवा चलती है और ओकवी सामने आ जाता है। अब ये ओकवी असल में एक कौवे का प्रतीक है, जो एक इविल स्पिरिट का लीडर था। अब टाइसन ऑफिस में बैठा बैठा गमसंग की बातें याद कर रहा था और इसी बीच सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि कई साल पहले टाइसन और मीर बाजार में शॉपिंग कर रहे थे और वो दोनों साथ थे। तभी मीर कहती है कि मैं कम बाहर निकलती हूँ, इसलिए मुझे चीजों का अंदाजा नहीं, लेकिन ये इयररिंग्स देखो कितने अच्छे हैं। इस तरह वो उसे मजाक मजाक में खरीद कर टाइसन के ऊपर आजमाती है। लेकिन तभी उन दोनों को कोई हंगामा सुनाई देता है, जहाँ गांव वाले चिल्ला रहे होते हैं। अब ये दोनों उस तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि डाकू एक आदमी को परेशान कर रहा था, साथ ही वो उसकी फैमिली को भी पीट रहा होता है। ये देखकर मीर टाइसन से कहती है कि जल्दी इनकी मदद करो। तो टाइसन कहता है कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, लेकिन तुम यहीं रहना और किसी के सामने कुछ मत करना। इसके बाद टाइसन डाकुओं को एक एक करके मारता है, लेकिन तभी मीर देखती है कि एक आदमी पीछे से टाइसन पर हमला करने वाला है, इसलिए वो अचानक से एक हवा का जोरदार झोंका बनाकर उन आदमियों को उड़ा देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और तभी टाइसन उस डाकू को चेतावनी देता है कि अगली बार इस परिवार को परेशान मत करना। फिर वो मीर से गुस्से में कहता है कि तुमने पावर क्यों इस्तेमाल की, मैंने बोला था ना कि बीच में मत आना। इसके बाद वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात को सभी एंजल्स घर पर होते हैं कि तभी कुछ गांव वाले उनके लिए खाने का कुछ सामान लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने हमारी मदद की, ये लीजिए। अब टाइसन तो हिचकिचाता है, लेकिन बाकी एंजल्स के कहने पर वो सामान को ले लेता है। लेकिन उस खाने को खाने के बाद सभी एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इस बीच टाइसन की नींद खुलती है और वो देखता है कि गांव वाले मीर को बांधकर जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक जादूगरनी है जिसने काली शक्तियों से उन डाकुओं को उड़ाया था। इसके बाद टाइसन गुस्से में सभी एंजल्स को जगाता है और गांव वालों पर हमला कर देता है। फिर वो मीर को बचाता है और उस पोल को उखाड़कर फेंक देता है जिस पर मीर को बांध कर रखा गया था। इसके बाद वो गांव वाले डरकर भाग जाते हैं, जिसके बाद टाइसन सभी से कहता है कि मुझे पता था इंसान ऐसे ही होते हैं, इसलिए हम कभी इनकी मदद नहीं करेंगे। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम सामिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ओकवी को बाहर लाता है और कहता है, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हें हजारों साल से ढूंढ रहा था। ये सुनकर ओकवी उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम तो एक मामूली इंसान हो, आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो सामिन कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर चाहिए, क्योंकि टाइसन और मीर अभी जिंदा हैं और मुझे उन्हें खत्म करना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी, कांगजी और मालसुक दौड़ रहे होते हैं। टोनी पहली बार दौड़ने आता है, इसलिए वो जल्दी थक जाता है और कहता है कि छोड़ो, चलो जाके खाना खा लेते हैं। इसके बाद वो बैठकर खाना खाने लगता है, लेकिन तभी एक पपी उसको देखकर भौंकने लगता है। अब टोनी उससे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका भौंकना बंद नहीं होता तो वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर अब वो पपी की मालकिन कहती है, ये क्या हो रहा है? तो टोनी कहता है, ये मुझे गाली दे रहा था और पिग कह रहा है, मैं इसके दिमाग को पढ़ सकता हूँ। ये सुनकर वो लेडी टोनी को ऐसे देखने लगती है जैसे वो कोई पागल हो। लेकिन तभी वहाँ कांगजी और मालसुक आते हैं और उस लेडी से माफी मांगते हुए टोनी को डांटने लगते हैं कि टाइसन ने कहा था ना इंसानों से बात मत करो, तो फिर क्यों नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अब अगले सीन में हम ओकवी को देखते हैं जो कि इंसानों के बीच पैदल चल रहा था और उनको ध्यान से ऑब्जर्व करने में लगा होता है। अब उसी समय मीर भी वहाँ से अपने काम पर जा रही होती है। तभी इस बीच दोनों को अजीब सा एहसास होता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन कुछ समझे बिना आगे बढ़ जाते हैं। फिर ओकवी पार्क में बैठकर सामिन की बातें याद करता है कि हमें टाइसन और मीर को मारना होगा, क्योंकि वो नहीं होंगे तो बाकी एंजल्स आसानी से मर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सीन में सभी एंजल्स रेस्टोरेंट में होते हैं, क्योंकि आज जहाँ पर वुल का जन्मदिन होता है।
वो सब वहाँ जाकर खाना खा रहे होते हैं और साथ ही मीर की लगाई हुई प्रदर्शनी की बात कर रहे होते हैं। तभी वुल सभी को अपना नया पहचान पत्र दिखाती है, जिसे देखकर वोंगसंग मजाक उड़ाने लगता है। अब वुल ये देखकर चुपचाप बैठी रहती है, क्योंकि असल में वो बोल नहीं सकती थी। खैर, अब वोंगसंग टोनी से पूछता है कि तुम इसका दिमाग पढ़कर बताओ कि ये क्या कहना चाह रही है। तो टोनी कहता है कि वो चाहती है कि तुम उसके क्लिनिक में जाओ और उससे अपना इलाज करवाओ। अब ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और वोंगसंग उसका कार्ड वापस कर देता है। फिर अगले सीन में मीर अपने एक सपने में होती है, जहां वो एक गुफा के पास पहुंचती है, वही गुफा जिसमें हमने समन को देखा था। खैर, अब यहाँ उसको किसी का चेहरा दिखाई देता है जो साफ नहीं होता और अचानक सपना टूट जाता है। इसके बाद दो लड़के उससे फ्लर्ट करते हैं कि तुम बहुत हॉट हो, चलो हमारे घर चलो। लेकिन फिर मीर उसके लिए मना कर देती है और फिर वो दोनों उससे जबरदस्ती करने लगते हैं। इसके बाद मीर दोनों की पिटाई करके वहाँ से चली जाती है। उधर ओकवी और सामिन दुनिया को देखते हुए बात कर रहे होते हैं, जहाँ सामिन उससे पूछता है, जब ये दुनिया फल फूल रही थी तो तुमने इन्हें क्यों नहीं रोका? तो ओकवी कहता है कि मेरे पास उस वक्त पावर नहीं थी, जिस पर सामिन कहता है कि लेकिन अब तुम्हारे पास चांस है, क्योंकि जब एंजल्स ने हेते को हराया था तो वहाँ 3 पत्थर छूट गए थे, इसलिए अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो तुम्हें पावर वापस मिल जाएगी, साथ ही मैं तुमको अपनी पावर भी दूंगा। वो कहता है कि फिलहाल एंजल्स इंसानों के साथ रहते हैं और उनके पास उनकी असली पावर भी नहीं है, इसलिए हम उनको हरा सकते हैं। फिर ओकवी उस पर शक करते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सामिन कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं अमर बनना चाहता हूँ और यही मेरा आखिरी मौका है। ये सुनकर अब ओकवी कौवे का रूप लेकर वहाँ से उड़ जाता है। उधर रेस्टोरेंट में सभी एंजल्स खाना खा रहे होते हैं। इस बीच वो टोनी से पूछते हैं कि तुम तो हमेशा ही खाते रहते हो, फिर अब क्यों नहीं खा रहे? जिस पर टोनी कहता है कि कल मेरे सपने में दाल की देवी आई थी और उन्होंने मुझे खाना न खाने को कहा था। ये सुनकर बाकी लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, खा लो। फिर सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर चीफ कहाँ है? तो सोबिडोल कहता है कि वो कार मोटर्स से पैसे लेने गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइसन ऑलरेडी कार मोटर्स पहुंचकर लोगों की पिटाई करके पैसे ले चुका होता है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी डिप्रेशन की दवाई देखता है तो उसे पता चलता है कि दवा खत्म हो चुकी है। इसलिए वो डॉक्टर संग हवान को कॉल करते हुए कहता है कि मैं आ रहा। अब डॉक्टर उसकी काउंसलिंग करता है और कई सवाल पूछता है, जिसमें तंग आकर लास्ट में टाइसन उसे पैसे देकर कहता है, अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। फिर अगले सीन में सामिन के आदमी उससे पूछते हैं कि क्या हम ओकवी को मार दें, क्या उससे हमें उसकी शक्तियां मिल जाएंगी? तो सामिन गुस्से में कहता है, पागल हो गए हो क्या? सिर्फ वही है जो उन पत्थरों को ढूंढ सकता है। वो आगे कहता है कि हमें अपनी प्लानिंग बदलनी होगी और ऐसा कहकर वो अपने आदमियों को पावर देकर अलग रूप में बदल देता है, जिसके बाद वो एक दरवाजे से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही इविल स्पिरिट्स इंसानों की दुनिया में आते हैं, वैसे ही सभी एंजल्स के लॉकेट चमकने लगते हैं। और इसी बीच मोरकर मीर को कॉल करता है, लेकिन वो अपनी प्रदर्शनी में व्यस्त होती है, इसलिए फोन नहीं उठाती। फिर कांगजी अपने पावर में इविल स्पिरिट्स की लोकेशन पता कर लेती है। इसके बाद वो लोग टाइसन को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन वो भी दवा खाकर सो रहा था, इसलिए फोन उठा नहीं पाता। जिसके बाद मजबूरी में सभी लोग उन इविल स्पिरिट्स की तरफ जाने लगते हैं। अब पार्किंग में मीर गाड़ी की ओर जा रही होती है कि तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है। इसके बाद वो कुछ समझा पाती, इतने में इसके पीछे से इविल स्पिरिट्स हमला करते हैं। फिर मीर अकेले लंबे समय तक लड़ती है, लेकिन असफल रहती है। और इसी बीच सामिन एक बर्तन में खून डालकर ये सब लाइव देख रहा होता है। लेकिन तभी बाकी एंजल्स गाड़ी से पहुंचकर मीर की मदद करते हैं, लेकिन उनकी असली पावर नहीं होने से वो सभी भी हार जाते हैं। इतने में मोरक भी वहां गाड़ी से पहुंचता है और वहां की कंडीशन देखकर हैरान हो जाता है। उधर टाइसन सोकर उठने के बाद पैसे लेकर वापस ऑफिस पहुंचता है, लेकिन इस बार भी वो देखता है कि वहां पर कोई मौजूद नहीं है। लेकिन इतने में उसे अपने ड्रॉर में उसके रखे लॉकेट की आवाज आती है, जिसे देखने पे उसे पता चलता है कि वो चमक रहा है। तभी वहां पर वूल भी आ जाती है, जो उसे दिखाती है कि उसका भी लॉकेट चमक रहा है। ये देखकर दोनों को अंदाजा हो जाता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। उधर मोरक अपने एंजल्स को मुसीबत में देखकर अपनी एक जादुई छड़ी से इलेक्ट्रिक वेव छोड़कर अभी इविल स्पिरिट्स को कुछ देर के लिए फ्रीज कर देता है।
अब एंजल्स पूछते हैं ये सब क्या है, आखिर ये इविल स्पिरिट्स इस दुनिया में लौटे कैसे। तो मोरक कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन पता लगाना होगा, पर फिलहाल यहाँ से निकलो। अब ओकवी इमारत की छत से ये सब देख रहा होता है और मन ही मन में कहता है कि मोरक, बहुत लंबे समय बाद तुमसे मुलाकात हुई। अब सामिन भी ये सब लाइव देख रहा होता है और इसी बीच वो एक स्पिरिट को अनफ्रीज कर देता है ताकि मोरक पर हमला करवा सके। अब वो स्पिरिट मोरक के पीछे उसकी गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन ये देखकर एंजल्स आगे नहीं बढ़ते। पर फिर वोंगसंग सामने से कूदकर स्पिरिट को लात मारकर मोरक को बचा लेता है। अब मोरक वापस छड़ी उठाने ही वाला होता है, लेकिन इतने में सामिन उस स्पिरिट को गायब कर देता है। पर इस बीच फिर भी एक आखिरी स्पिरिट बची रहती है, जिसके ऊपर मोरक अपना हाथ रखकर समझ जाता है कि सामिन इसके पीछे है, और इतने में वो स्पिरिट भी गायब हो जाती है। अब मोरक कहता है चलो घर, ताइसन इंतजार कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि वोंगसंग इधर उधर कुछ देखता रहता है, जिसे देखकर मोरक पूछता है कि क्या हुआ। तो वोंगसंग कहता है मुझे कुछ जानी पहचानी ऊर्जा महसूस हो रही है, जिस पर मोरक कहता है अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सब क्या है, इसलिए बाद में बताऊंगा। उधर हम देखते हैं कि ताइसन और वुल क्लिनिक में सभी एंजल्स का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी का कॉल नहीं उठता। लेकिन फिर वो वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद वुल सबका इलाज करती है और जल्दी रिकवर कर देती है। पर ताइसन ये सब देखकर वहां से चला जाता है और अकेला जाके बैठ जाता है। पर तभी मोरक आकर मुस्कुराता है और उससे कुछ बात करता है जो हमें सुनाई नहीं देती। उधर हम देखते हैं कि वुल सभी का इलाज कर रही होती है कि तभी मीर कहीं जाने लगती है, लेकिन कांगजी उसे रोककर पूछती है कहाँ जा रही हो। तो मीर कहती है चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस लौटूंगी। उधर सुबेडोल वुल की रखी कुछ जड़ी बूटियां खाकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वुल उसे ठीक करके डांटने लगती है। साथ ही वोंगसंग एक बिजली की मशीन से छेड़छाड़ करता है, जिससे उसे करंट लग जाता है, तो वुल उसे भी बचाकर मारती है। इस बीच सिर्फ टोनी समझता है कि वो क्या कहना चाहती है। खैर अब ताइसन सबके पास आता है, जिसके बाद सभी उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, इविल स्पिरिट्स क्यों लौट आए हैं और कैसे लौट आए हैं, हमने तो इन्हें हेलमाउथ में सील किया था। वो आगे कहता है कि इस बार वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम अब इंसानों जैसे हैं और उन्हें हरा नहीं सकते। तभी हमें पता चलता है कि भगवान ने उनकी पावर ले ली थी ताकि अच्छाई और बुराई के बीच बैलेंस बना रहे। खैर अब मोरक वोंगसंग को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि ताइसन तुमसे मदद चाहता था। असल में वो चाहता था कि तुम इविल स्पिरिट्स की लोकेशन ढूंढो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो अगले चीफ तुम बन सकते हो। अब पहले तो वोंगसंग इसके लिए मना करता है, लेकिन चीफ बनने की चाह में मान जाता है। उधर दूसरी ओर ताइसन अपनी तिजोरी खोलता है और एक बटन दबाता है, जिसके बाद वो खुफिया सीढ़ियों से एक सीक्रेट जगह पर जाता है, जहां हमें एक जादुई सर्कल दिखता है, और यहाँ से ताइसन अपनी यादों में खो जाता है और सीन भी फ्लैशबैक में चला जाता है। अब फ्लैशबैक में ताइसन देखता है कि इविल स्पिरिट से लड़ने में उसके 4 एंजल्स पहले ही मर चुके हैं, जिसके बाद मोरक अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है और उन एंजल्स को पत्थर में बदल देता है, ये कहते हुए कि समय आने पर हम फिर से एकजुट होंगे। ये देखकर बाकी एंजल्स रो पड़ते हैं और यही सीन कट हो जाता है। फिर प्रेजेंट में मोरक ताइसन से कहता है कि ये सब सामिन का काम है। वो पहले एक पुजारी था जिसने हेते को इविल स्पिरिट में बदल दिया था। तभी ताइसन कहता है लेकिन वो तो महज एक इंसान था, और आखिर एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो मोरक जवाब देता है मुझे नहीं पता, लेकिन पता जरूर लगा लूंगा। लेकिन ताइसन कहता है कि ठीक है, चाहे जो हो, पर मेरी फैमिली को इससे दूर रखना, क्योंकि हम सिर्फ इंसान हैं और अब इविल स्पिरिट से नहीं लड़ सकते। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि मीर एंजल कैपिटल में पहुंच जाती है, जिसे देखकर मोरक खुश होकर कहता है आखिरकार तुम आ ही गई। तो मीर कहती है माफ करना, मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। दूसरी ओर ताइसन पैसों का बैग लेकर गमसंग और मनबुक के पास जाता है, जहां 2 लोग छुपकर सब देख रहे होते हैं। तभी ताइसन उनसे कहता है कि ये पैसे और पासपोर्ट ले लो और ये देश छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहना खतरनाक है। इसके बाद सीन वोंगसंग पर आता है, जो एक जंगल में पहुंचता है। हम देखते हैं कि उसके पास इविल स्पिरिट्स को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस होती है, लेकिन वहां उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। उधर वुल भी अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है और निशाना टोनी के सर के ऊपर रखे तरबूज पर साधती है। हालांकि टोनी डरकर उसे रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन वुल बिना निशाना लगाए नहीं मानती। उधर मोरक एक लैब में पहुंचता है जहां फॉरेंसिक विशेषज्ञ उसे एक पत्थर दिखाकर कहता है कि हमने इसे चेक किया लेकिन सब नॉर्मल है, पर पता नहीं क्यों इस पत्थर में आवाजें आ रही हैं। उसी वक्त वोंगसंग उसे फोन करके कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये वही इविल स्पिरिट्स हैं, क्योंकि मेरे डिवाइस में तो कुछ नहीं दिख रहा। जिस पर मोरक कहता है, हाँ वहीं पर पहली बार इविल स्पिरिट आई थी, इसलिए चेक करते रहो, क्या तुम्हें चीफ नहीं बनना? तो वोंगसंग कहता है, हाँ बनना तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, और अगर ताइसन को पता चला कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो मोरक कहता है, चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसे देख लूंगा। फिर अगली सीन में मीर और बाकी एंजल्स एक अनाथालय में जाते हैं जहां बच्चे उनसे मिलते हैं। इधर ताइसन अपने घर पर होता है जहां गमसंग और मनबोक उससे मिलने आते हैं। इसके बाद वो सभी साथ में खाना खाते हैं। फिर गमसंग उससे कहती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती और अपनी शॉप छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरी माँ की शॉप थी, इसलिए मैं आखिरी दम तक उसे चलाऊंगी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां 3 एंजल्स टाइसन का इंतजार कर रहे होते हैं। अब टाइसन आकर पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? तो वो कहते हैं, मार्केट में ठगों ने कुछ दुकानों पर कब्जा कर लिया है और वो लोगों को मार रहे हैं, इसलिए हमें उनकी मदद करनी होगी। पर टाइसन कहता है कि मैंने कहा था ना, हम इंसानों की मदद नहीं करेंगे। लेकिन फिर अगले ही पल वो कहता है कि ठीक है, चलो ये आखिरी बार है। इसके बाद वो देखता है कि मार्केट में वो ठग दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। इसके बाद वो गमसंग की दुकान पर पहुंचकर कहते हैं कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, ये दुकान हमारी है। अब गमसंग पहले तो मना करती है, जबकि इतनी देर में वो ठग उसकी माँ को मारने लगते हैं, लेकिन इतने में एंजल्स पहुंचकर सब ठगों को भगा देते हैं। और फिर टाइसन उनके बॉस से कहता है कि ये जमीन हमारी है, इसलिए तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो बॉस अपनी आदमियों को टाइसन को मारने का आदेश देता है, लेकिन लड़ाई में टाइसन अपने पंचों से सभी को हरा देता है और उस ठग से कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो वो ठग कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो टाइसन कहता है, हाँ पिछले जन्म से तुम एक डाकू थे, मैंने सुधारा लेकिन तुम नहीं माने। अब इस बीच वो गमसंग टाइसन को गौर से देखती है कि उसकी वजह से आज वो जिंदा है। खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां गमसंग उससे कहती है कि अगर एविल स्पिरिट्स आ भी जाएं तो कोई बात नहीं, तुम वैसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हो जैसे पहले किया करते थे। तब टाइसन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराने लगता है। कि उसे टाइसन पर कितना भरोसा है। वहीं दूसरी ओर सभी एंजल्स अनाथालय में बच्चों की मदद कर रहे होते हैं कि तभी अचानक मीर को एक और सपना आता है। वो अचानक भविष्य का सपना देखती है जहां सभी एंजल्स मर रहे होते हैं। और ये देखते ही वो डर कर जाग जाती है। फिर कांगजी उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन मीर उससे कुछ नहीं बताती। दूसरी ओर वो ओकवी एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा उस पत्थर को देख रहा होता है और साथ ही वो समिन की बात भी याद करता है कि अगर वो 3 पत्थर मिल जाएं तो हेते की पावर भी मिल जाएगी। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि टाइसन और मोरक कहीं जा रहे होते हैं और उनके साथ एक बच्चा भी होता है। अब टाइसन पूछता है, ये बच्चा कौन है? तो मोरक कहता है, ये हेते है और इसे गॉड ने 12 एंजल्स की पावर मिलाकर बनाया है, इसलिए आने वाले वक्त में ये तुम्हारे साथ इंसानों की रक्षा करेगा। लेकिन टाइसन उस पर शक करते हुए कहता है कि फिर तो इसे मेरे जैसा बलवान दिखना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल मेरी तरह नहीं दिखता। खैर अब सालों तक टाइसन हेते का ख्याल रखता है और वो उसको सब कुछ सिखाता है। फिर हेते बड़ा होकर टाइसन से कहीं चलने को कहता है, जिस पर टाइसन उसे समझाता है कि कभी इंसानों को मत बताना कि हम यहाँ क्यों हैं, क्योंकि हमारा काम इंसानों की मदद करना है, उनसे रिश्ते जोड़ना नहीं। और अगर उनसे मिलोगे तो उनके रिश्तों में बन जाओगे, जिससे शक्तियाँ कमजोर पड़ जाएंगी। तो इसके बाद वो दोनों साथ में उन एविल स्पिरिट से लड़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि हेते भी टाइसन की तरह उनको पंच मारता है और हरा देता है। अब सीन वहां से प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि बाकी एंजल्स भी एक एक करके वापस एंजल कैपिटल पहुंचते हैं। अब मालसुक वोंगसंग से पूछती है, तुम कहाँ थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? तो वोंगसंग कहता है, मैं मोरक का एक काम कर रहा था, जिस पर सुबेडोल मजाक करता है
कि वहीं ठगों को ट्रैक करने का काम, तो वोंगसंग उसे हाँ कर देता है। फिर सभी खाना खाने लगते हैं और इतने में सुबेडोल पैसे लेकर आता है। पर तभी कांगजी थोड़ा पैसे लेकर इंसानों की मदद के लिए रख लेती है, जो उसकी आदत होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सामिन अपने अतीत को याद कर रहा होता है, जहां वो देखता है कि टायसन हेते को मार रहा था और देखते ही देखते हेते गायब हो गया था। साथ ही सामिन उस वक्त घायल था और वहां से बचकर भाग रहा था, लेकिन इतने में वो गिर पड़ता है और आसमान से कुछ देखकर शॉक्ड रह जाता है। पर हमें वो सीन दिखाया नहीं जाता कि आखिर वो आसमान से क्या देख रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ इस ड्रामा सीरीज का पहला पार्ट खत्म होता है। इसका दूसरा पार्ट अब अगली वीडियो में आएगा, जिसमें हम पुरानी सीरीज को कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।